मास्टर जी ने क्लास में बच्चे से पूछा कि अंग्रेजी में अपने पिता का पूरा नाम लेके दिखाओ, अंग्रेजी में बोलो। तो बच्चा बोला, जी मास्टर जी, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर, ये क्या बकवास है? बच्चा बोला, सर आपने कहा अंग्रेजी में बोलो, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रेड मतलब लाल, अंडरवियर मतलब चड्डा, सुंदर लाल चड्डा मेरे पापा का नाम है। एक दफा लड़का लड़की को बोला, कल मिलने क्यों नहीं आई? स्वीट हार्ट, वेट किया मैंने तुम्हारा। लड़की बोली, हमारे यहां ब्यूटीफुल ट्रेजेडी हो रही थी। ब्यूटीफुल ट्रेजेडी, व्हाट नॉनसेंस। बोला, सुंदरकांड का पाठ हो रहा था जी। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? हवा बन गया है अंग्रेजी हमारे देश के अंदर। इतनी बढ़िया वीडियो देने वालों को, लंबा होगा थोड़ा, लेकिन इस वीडियो के बाद ये 10 टिप्स समझ लेने के बाद अंग्रेज से अच्छी अंग्रेजी सीखने की तैयारी तो आप कर लोगे। ये नहीं मैं बोल रहा कि वीडियो खत्म होते ही आप एकदम अंग्रेज बन जाओगे, पर आपको समझ में आ जाएगा कि उससे अच्छी, अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलूं। आप अंग्रेजों को इग्नोर तो कर लोगे, हमारे देश में अंग्रेजी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हवा बन चुका है। हाँ, लोगों को लगता है अंग्रेजी बोलने वाला कुछ भी कर सकता है। अच्छी नौकरी तो अंग्रेजी बोलने वाले को मिलती है। हाँ? अरे भैया समझ तो लेते, बोल नहीं पाते। अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों को ही अच्छी लड़की मिलती है। ये सब बातें कितनी प्रचलित है कि वेटर तक की नौकरी के लिए अंग्रेजी आना जरूरी है। अंग्रेजों को भगा दिया, आज अंग्रेजी की समस्या को भी भगा दूंगा इस वीडियो के बाद। आपको थोड़ा इस वीडियो को शांति से अकेले में पूरा देखना है। इंग्लिश जो है ना, एक मीडियम ही तो था, एक माध्यम तो था अपनी बात को रखने का, लेकिन अब स्टेटस सिंबल बन चुका है। सोशल स्टेटस, आप कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं इस पर निर्भर करता है। सोशल ग्रुप के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया है। अप्रेजल और तनख्वाह बढ़ाना रुक जाता है। सब कॉन्शियसली एक आदमी के मन में आ जाता है, अरे बुद्धिमान नहीं है ये। सोशल डिवाइड हो चुका है देश का अंग्रेजी के आधार पे। अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, 4 बातें, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग स्पीकिंग मतलब समझना बोलना, रीडिंग राइटिंग मतलब पढ़ना लिखना। अगर बस ये 2 हिस्सों में देख लो, समझना बोलना, पढ़ना लिखना, ये आ जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा अंग्रेजी का बढ़िया मेल। अंग्रेजी बोलना हो जाएगा एकदम खेल। एक बार एक आदमी ने अपने दोस्त के घर फोन लगाया तो भाभी जी फोन उठाई। उस दोस्त ने कहा, ये कहाँ है हमारे गुप्ता जी? तो भाभी जी थोड़ा बड़ी धीमी सी आवाज में बोली, ही इज रेस्टिंग इन पीस। रेस्ट इन पीस, ये कब हुआ भाभी जी? क्या बताएं, आधा घंटा हो गया। ओहो, अचानक 1 घंटे के अंदर सारे ऑफिस वाले दनाते घर पहुंच गए, सफेद कुर्ता पजामा पहन के। हाँ, बोला भाभी जी बहुत दुख लगा। बोला क्यों दुख लगा आपको? बोला इनका ध्यान तो नहीं, मैं कह रही हूँ रेस्टिंग इन पीस, मतलब ये पीसफुली रेस्ट कर रहे हैं। अब देखो ये कितना गड़बड़ हो गया ना, पीसफुली रेस्ट को उसने बोल दिया रेस्टिंग इन पीस। यही दिक्कत है। 10 स्ट्रैटेजी लेते हैं, पहली उठाते हैं। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इंग्लिश जो है ना, प्रैक्टिस से आती है। भाई साहब कितनी किताबें पढ़ लेना, गाड़ी कैसे चलाई जाएगी? जब तक गाड़ी चलाओगे नहीं, गाड़ी चलानी आएगी नहीं। किताब पढ़ने से गाड़ी चलानी नहीं आती है। कितनी किताबें पढ़ लेना, स्विमिंग कैसे करते हैं, आप पोथे के पोथे किताब पढ़ते चले जाओ, जब तक पानी में डूब के स्विमिंग नहीं करोगे, स्विमिंग आएगी नहीं। डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन प्रैक्टिस। घबराना मत मिस्टेक के लिए। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण अंग्रेजी नहीं सीख पाता है। नवजोत सिंह सिद्धू क्यों जानते हैं 100 रन नहीं बनाता था? मालूम आपको क्यों? 98, 97, 96 पे आउट होता था। उसकी बीवी ने बताया एक दिन कि सिद्धू पाजी इसलिए नहीं बनाते पूरी 100 की सेंचुरी कि उनको डर लगता है बाद में अंग्रेजी में इंटरव्यू देना पड़ेगा। हाँ, ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जाओ। ये चक्कर, आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ? ये डॉक्टर देवी शेट्टी क्या बोलते हैं, बेड साइड लर्निंग होती है हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए, पेशेंट के साथ बेड के अराउंड, और एक होती है मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS करते हुए क्लासरूम लर्निंग। बोला क्लासरूम लर्निंग काम की नहीं है। जो हॉस्पिटल में बेड के साइड पे खड़े होकर जो डॉक्टर सीखता है वो है उसकी असली मेडिकल की पढ़ाई। जो क्लास में कॉपी पर लिखता है वो असली पढ़ाई नहीं है। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब आपके लिए मुद्दे की बात क्या भैया, देखो जो आदमी ट्राई कर रहा है उसका मजाक मत उड़ाना। उसका मजाक मत उड़ाओ। इसका मतलब ये है अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती है मतलब उसको कोई और भाषा आती है। जिसको अंग्रेजी नहीं आती मतलब उसको कोई और भाषा आती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि अंग्रेजी के अंदर वजन कहां डालना है, कौन सी शब्दों का हेरफेर। एक ही सेंटेंस को कितने तरह से बोला जा सकता है। एक ही सेंटेंस को आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने कभी नहीं कहा उसने मेरा पैसा चुराया। अब इसमें देखो कितनी बारी बोला, कितनी तरह से बोला। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी मतलब मैंने नहीं बोला है उसने मेरा पैसा चुराया, किसी और ने बोला है। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने ये कहा नहीं है, मैंने तो खाली सोचा है। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने ये नहीं कहा इसने चुराया, मतलब हो सकता है किसी और ने चुराया हो। आई नेवर सेड ही स्टोल माय मनी, मैंने ये नहीं कहा उसने पैसा चुराया है।
हो सकता है उसने पैसा उधार लिया हो, चुराया ना हो। आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने ये नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया, किसी और का चुराया है। आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने ये नहीं कहा उसने पैसा चुराया है, उसने तो बैग चुराया है। तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस में एक भी वर्ड नहीं बदला, पर वजन किधर डालना है, जिधर आप वजन डालोगे उससे मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। मैंने आपको एक ही सेंटेंस को 6 अलग अलग मीनिंग में बोल के दिखाया। ये क्या प्रैक्टिस से आता है, समझ में आता है। आज कहीं आपको एप्स भी बताऊंगा कि कौन सी, इस वीडियो के बाद करना क्या। एक है ऐप केक, केक बहुत बढ़िया ऐप है, इसके 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, काफी कंटेंट इसमें फ्री है, बाद में आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़े तो दे देना, आप नहीं आपको पसंद आया तो मैं आपको और भी ऐप बताने वाला हूं। केक ऐप में कम्युनिटी बन जाती है, आप नेटिव स्पीकर्स के साथ में प्रैक्टिस करते हैं। मेरा मेन मुद्दा समझ लो, प्रैक्टिस करो। मैंने भी अपने रसोइये को बोला कि तुम माली के साथ अंग्रेजी बोलो, माली को बोला तुम रसोइये के साथ अंग्रेजी बोलो। ये मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं यहाँ पे। अब दोनों को एक दूसरे से डर नहीं लगता, उसको मालूम इसको नहीं आती, उसको मालूम इसको नहीं आती, दोनों अपना टूट फूट लगे रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्द बोलना सीख गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अंग्रेजी का मतलब प्रैक्टिस। हाँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो बात बन जाएगी। अब वो नहीं, कुछ तो बात बनेगी, ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरा ड्राइवर है, उसकी पत्नी उसके साथ जा रही, उसको बोली कि मेरे को हैंडल वाला पॉपकॉर्न खाना है। बोला वो क्या होता है, बोला भुट्टा। अब भुट्टे को बोल रही हैंडल वाला पॉपकॉर्न। एटलीस्ट कुछ शुरू किया, कितना मजा आता है देख करके, है कि नहीं। तो पॉपकॉर्न खाने के बाद बोली बड़ा हैवीपन लग रहा है। तो हमारा ड्राइवर बोला हैवीपन मतलब, बोला भारीनेस। तो क्या है, कुछ तो शुरू करता है आदमी, तभी तो बात बनती है। दूसरी स्ट्रैटेजी, इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट, यानी कि कंटेंट को समझने से पहले कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्सेप्ट को समझ लो, इंटेंट को समझ लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कंटेंट समझ में आ जाएगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते अंग्रेजी में, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये नहीं कि जो अंग्रेजी में बोला उसको हिंदी में बोल दे, एकदम कभी कभी मीनिंग बदल जाता है। जैसे कहते हैं, एक कहावत है, आर यू फीलिंग डाउन। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें, तुम नीचा महसूस कर रहे हो, नीचा नहीं, तुम सुस्त लग रहे हो, उसका मतलब है यू आर वेरी हॉट, आप बहुत गर्म है, नहीं आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। यू आर फायर्ड, तुम्हारे में आग लगा दी गई है, नहीं तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। यू आर माई हनी बी, तुम मेरी मधुमक्खी हो, नहीं तुम मेरी प्रिय हो, है कि नहीं। ये नहीं कि हनी बी बोले तो मधुमक्खी हो गया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम अपने दिमाग से बाहर हो, नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है। डोंट टेल मी, डोंट, मुझे मत बताओ, ये मतलब नहीं इसका मतलब अरे हैरानी की, ये वो वाला गुस्से वाला डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, ये डोंट टेल मी, इज इट। तो क्या मीनिंग बदल जाता है। जैसे कई बार लड़का लड़की को बोलता है लेट्स गो आउट फॉर अ डेट। इसका मतलब क्या है, एक खजूर के लिए बाहर चले, नहीं इसका मतलब है चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। ये वो वाला डेट, खजूर वाला डेट नहीं है, ये लड़का लड़की के मिलने वाला डेट है। आई एम फीलिंग ऑफ टुडे, मतलब क्या है, मैं आज बंद महसूस कर रहा हूं, नहीं इसका मतलब मेरा आज मूड ठीक नहीं है। आई एम फॉलिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गिर रहा हूं, नहीं मुझे तुमसे प्रेम हो रहा है। ये समझना पड़ता है आपको। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कंटेंट समझ में आएगा। एक कहावत है, यू रॉक माई वर्ल्ड, इसका मतलब क्या, तुम मेरी दुनिया पत्थर कर रहे हो, नहीं इसका मतलब है तुम मेरी जिंदगी खुशहाल कर रहे हो। कई बार कहते हैं गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब क्या, गुम हो जाओ, खो जाओ, नहीं गेट लॉस्ट का मतलब है भाड़ में जाओ या दफा हो जाओ। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मतलब क्या, ऊपर क्या है, नहीं व्हाट्सअप मतलब क्या हाल चाल। ऐसे ही आर यू नट्स, तुम क्या मूंगफली हो, नहीं इसका मतलब क्या है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं। कीप इन टच, अगर कोई लड़की आपको बोले कीप इन टच तो उसको छू मत लीजिएगा, इसका मतलब है ये नहीं है कि हाथ लगाते रहना, इसका मतलब है संपर्क में रहिएगा। तो ये आपको इनको चीज़ों को समझना जरूरी है कि जब आप इन्हें समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। डू यू वांट टू चिल, मतलब क्या तुम जमना चाहते हो, बर्फ बनना चाहते हो, नहीं क्या तुम मस्ती मौज मजाक आराम करना चाहते हो। तो इसको समझना। लेट्स हैंग आउट, लेट्स हैंग आउट का मतलब बाहर लटकते हैं, नहीं इसका मतलब कहीं घूमने फिरने चलते हैं। आर यू किडिंग, क्या तुम बच्चे कर रहे हो, नहीं इसका मतलब है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। वैसे तो देखो इंग्लिश की कमजोरी के कारण, अच्छा एक पीछे ना, मैं एक हमारा बचपन का दोस्त हुआ करता था, उससे बात चल रही तो बोला मुझे कि भैया अगर अंग्रेजी की गड़बड़ में रह गया मैं, नहीं तो आज मैं भी उसकी बाहों में होता। मैं कहा क्या मतलब, बोला वो मुझको लिखती थी क्यूटी, CUTI, और मैं समझा लिख रही है कुत्ती। तो वो क्योंकि अब वो स्पेलिंग से समझ ही नहीं आया। देखो कितना गड़बड़ हो जाता है कि आपको एक माध्यम है बातचीत का। तीसरी स्ट्रैटेजी समझो कि बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ मीडियोकर। शुरुआत किसके साथ करनी है, शुरुआत एवरेज आदमी के साथ करो। मेरी बात सुनो, शशि थरूर के साथ शुरुआत नहीं करनी है। अगर अंग्रेजी सीख रहे हो तो कभी शशि थरूर को नहीं देखना। कई लोग बोलेंगे उनका दिमाग खराब है जो बोलते शशि थरूर को देखो, शशि थरूर की बात अंग्रेजों को भी समझ नहीं आएगी। आपको अगर शुरू करना है तो एक आम आदमी के साथ शुरू करो, जिससे आपकी शर्म खत्म हो जाए। बेइज्जती होने का डर नहीं होना चाहिए, ताकि आप बोलो फर्राटेदार, गलत बोलो सही बोलो, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। जब प्रैक्टिस होगा
एवरेज आदमी के साथ में देखो, हमारे पब्लिक स्पीकिंग में मैं क्या सिखाता हूं सबको कि अगर आपको पब्लिक स्पीकर बनना है तो पहली स्पीच बुद्धिमान लोगों के सामने मत देना, बच्चों के सामने देना, क्योंकि आपको बच्चों से डर नहीं लगेगा। उसके सामने खड़े होकर बच्चों के माइक पर आराम से बोलो, तो कुछ भी आप बोलो बच्चा ताली बजा देगा, कुछ भी बोलो बच्चा कम से कम ये नहीं कहेगा इनको आता नहीं, क्योंकि वो जज नहीं करेगा। इसलिए जो शुरुआत होगी वो अपने से बुद्धिमान आदमी के साथ मत करो, वो बाद में जाना, पहले अपने से थोड़े निचले स्तर के आदमी के साथ कर लो, आपको शर्म नहीं लगेगी। मेन मुद्दा यही है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर तो कोई क्या सोचे, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, अपने उसके बाद दिक्कत नहीं आएगा। आई ईट इंग्लिश, आई ड्रिंक इंग्लिश, है कि नहीं? क्योंकि वो बोलते भी है पंजाब में 2 बर्फ की गोलियां गिरने के बाद रात के समय में 8 बजे के बाद सारे अंग्रेजी बोलते हैं, फिर टेंशन नहीं। क्षमा चाहता हूं, ये कड़वा एग्जाम्पल है, पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेन मुद्दा वो है, क्यों पीने के बाद लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको और कुछ नहीं आ रहा है, कम से कम सोशल साइट्स पे जाओ, वहां जाके कुछ रिव्यू लिखना शुरू करो, नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ अंग्रेजी में लिखना शुरू करो। अगर कोई पढ़ भी लेगा तो उनको क्या पता कि कौन किसने लिखा है, लेकिन आपको लिखने में जो मेहनत करनी पड़ेगी वो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे जाकर के नीचे कुछ कुछ कमेंट लिखो अंग्रेजी में। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करने में जो मेहनत करोगे वो आपको याद रह जाएगी। हाँ, इसीलिए फिर याद रखना, शशि थरूर को नहीं सुनना है, जो साधारण अंग्रेजी बोलते हैं उनके साथ शुरुआत करो, क्योंकि उत्साह बना रहना बहुत जरूरी है। और जब फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे तो लिख रहे हो, एक आपको बता दूं, एक दुनिया की सबसे जबरदस्त ऐप आ गई है, वो है हमारी खुद की बड़ा बिजनेस ऐप, देश की पहली ऐप जो कि एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी है। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए है, इंस्टाग्राम यूथ के लिए, फेसबुक परिवार के लिए, समाज के लिए है। ऐसे ही बड़ा बिजनेस में हमने कम्युनिटी, नई ऐप डाउनलोड कर लेना बड़ा बिजनेस की, उसमें कम्युनिटी में हजारों लोग आपको पोस्ट, लाखों लोग मिलेंगे जो पोस्ट डाल रहे हैं, केवल बिजनेस की बातचीत हो रही है। वहां भी कमेंट करो जाकर के, वहां अपना प्रोफाइल बनाओ, वहां आपको बिजनेस से संबंधित इंग्लिश सीखने को मिलेगी, बिजनेस से संबंधित सारी इंग्लिश सीख जाओगे आप। वहां पे आपको मेंटर मिलेंगे, गाइड मिलेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके कम्युनिटी को तो बड़ा बिजनेस का नया ऐप डाउनलोड करना, पुराना नहीं, अभी नया। अगर आपने पहले किया हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करो। मेरा चौथा पॉइंट है, डिफाइन योर रीजन एंड विजन फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्या मतलब हुआ इसका? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो? रीजन मतलब कारण क्या है? जितना बड़ा कारण होगा उतनी बढ़िया सीख होगी आपकी। और विजन मतलब इंग्लिश बोलते बोलते कैसा दिखना चाहते हो, कैसे रहोगे आप इंग्लिश बोल, अपने को विजुअलाइज कर पाना, वो आपका विजन। और रीजन, कारण, क्यों क्यों। क्या कहावत मैं देता हूं उसके ऊपर, योर करंट पोजिशन इन इंग्लिश इज अ फंक्शन ऑफ योर विजन एंड रीजन टू लर्न इंग्लिश। यानी कि जितना बड़ा विजन और रीजन होगा उतनी अच्छी अंग्रेजी आएगी। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक दोस्त था बचपन में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, ये भाई बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, गांव देहात का हुआ करता था। उससे पूछते थे लोग, हाउ आर यू रे, तो कहता था फाइन सू। बिल्कुल उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, गांव देहात का था, लेकिन फट 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 10वीं क्लास में इंग्लिश सीख गया वो, और ऐसा इंग्लिश बोलने लगा, सब हैरान हो गए। अब पूछा, भाई इतनी बढ़िया इंग्लिश कैसे सीख गए? बोला, आप समझ लो भैया, इंग्लिश सीखनी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मैं बोला, क्यों? अरे एकदम जीने मरने का सवाल हो गया था। बोला, क्यों? बोला, जिस लड़की को पटाना था ना मैंने, अगर इंग्लिश में नहीं बोलता तो पटती नहीं। आज देख तेरे भाई की सेटिंग है। मैं ये समझा बात को यार, कि अगर कारण मिल जाए आदमी को, चाहे गर्लफ्रेंड पटाना ही क्यों ना हो, वो अंग्रेजी बहुत जबरदस्त सीख जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटी, ये कारण है कि उसकी अच्छी जॉब तब लगेगी जब वो, या विदेश में जाना, सेटल होना यूएस में, वो कारण है। उस चक्कर में आइल्स, इधर उधर की पढ़ाई सब तैयारी करके लोग अंग्रेजी सीखते हैं। इंटरनेट पे कोई रिसर्च करना, कारण है उसके लिए। एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड की जगह हॉलीवुड मूवी देखना चाहता हूं, वो उसके लिए कारण है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग, आपको टेक्नोलॉजी, आपको कुछ भी करना है, इनफैक्ट अगर आपको अच्छी लड़की से शादी भी करनी है, वो भी कारण बन जाता है कि अंग्रेजी सीखूंगा। अब अंग्रेजी आपकी सफलता को नहीं रोक पाएगी अगर आपका विजन और आपका रीजन स्ट्रांग होगा कि क्यों सीखना है, वो जरूरी है। चलो आगे चलने से पहले एक छोटा टेस्ट भी ले लेते हैं आपका। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, वो कौन सा शब्द है जो टी से शुरू होता है, बीच में टी भी आता है और एंड पे टी पे ही खत्म होता है। टी से शुरू, टी पे खत्म, बीच में भी टी आता है। तो नीचे बताइएगा, जरा आके देखते हैं। और दूसरा, ऐसा कौन सा अंग्रेजी का शब्द है जिसमें ए बी सी डी ई एफ ये सारे लेटर आ जाते हैं? हाँ, ऐसा एक शब्द कौन सा है? एनीवेज देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन जवाब देता है। 5वीं स्ट्रैटेजी, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, बिगिन विद वर्ड्स नॉट विद सेंटेंस। अरे भाई तुमको अंग्रेजी नहीं आती, काहे टेंशन लेते हो? शब्दों से शुरू करो ना, एकदम पूरा सेंटेंस काहे बोल रहे हो? कोई समझते नहीं, छोड़ दो उस बात को, छोटे छोटे शब्दों से शुरू करो। ग्रामर मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे शब्दों से कॉन्फिडेंस आ जाता है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, प्लीज, सॉरी, हाउ आर यू, आई डोंट नो, सिंपल है। कम विद मी, ट्राई इट, आर यू मैरिड, what's happening, that's all right, you're most welcome, give me some apples, can I have breakfast, where are you going, come। ये छोटे छोटे शब्दों से शुरू कर दो।
कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले हिंदी, बीच में कुछ शब्द अंग्रेजी के, बाद में हिंदी। आदमी को लगता है इसको अंग्रेजी आती है, बस हिंदी में बोल रहा है है कि नहीं? कुछ लोग होते हैं वर्ड्स बीच में अच्छी अंग्रेजी के बोल लेते हैं, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, क्यों सेंटेंस का टेंशन लेते हैं? वर्ड से चालू करो ना। इसके लिए एक और ऐप बताता हूं आपको, एल्सा। एल्सा एक अच्छी ऐप है, उसके भी 10 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट, इसलिए आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करता है। 3 एरियाज पे काम करता है, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस डिलीवरी और स्पॉन्टेनियस स्पीच। बहुत बढ़िया ऐप है, इसको ट्राई करके देखना। अगर आपको फ्री ऐप अच्छी लगती है तो इसको यूज करिएगा। बहरहाल चलता हूं मेरी छठी स्ट्रैटेजी, यहां से बहुत कमाल होने वाला है। वोकैबुलरी, विजुअलाइज टू मेमोराइज। अगर आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है तो उसको विजुअलाइज करो कि वो वोकैबुलरी दिखती कैसी, वो शब्द है क्या, मेमोरी में अपने आप आ जाएगा, यानी कि याद अपने आप हो जाएगा। जिस चीज़ के पिक्चर क्रिएट कर लेते हो वो अपने आप याददाश्त में चला जाता है, जिसको विजुअलाइज कर लेते हो अपने आप मेमोराइज हो जाता है। क्या आपको एक बात मालूम है कि केवल 8% लोग इंडिया के अंदर अंग्रेजी बोल सकते हैं और 6% लोग अंग्रेजी लिख सकते हैं? ये सब जो टियर 2 टियर 3 सिटी के बाद जितने छोटे शहर तालुका, वहाँ अंग्रेजी नहीं जानते हैं लोग। हमारे देश में 40 करोड़ लोग हिंदी या रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और केवल 3 करोड़ लोग अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कहाँ 40 करोड़ जो हिंदी, पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, गुजराती पढ़ते हैं और केवल 3 करोड़ लोग हमारे देश में अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, आज का डेटा है, करंट डेटा है। हाँ, मैथमेटिक्स समझ लो। इसका मतलब क्या है? 92-93% लोग अंग्रेजी न्यूज़पेपर हमारे देश में नहीं खरीदते हैं। वो पीछे युवराज सिंह बता रहा था, क्रिकेटर, अपने 6 छक्के, युवराज भाई बोले कि अपने यहाँ पंजाब में इतना बुरा हाल अंग्रेजी का कि वहाँ पे टूर्नामेंट के लिए जब फॉर्म भरा जा रहा था कॉलेज में, तो वहाँ पे उसको पूछा गया कि आपकी मदर टंग क्या है, तो उसने लिख दिया पिंक मदर टंग पिंक लिख के आ गया। जी, जीभ का रंग थोड़ी लिखना था। हमारे कई ऐसे भी लड़के हैं जो बोलना तो छोड़ो, वो पढ़ना भी नहीं जानते। हमारे क्रिकेट की एकेडमी के फॉर्म पे लिखा हुआ था मदर टंग, लड़के ने लिख दिया पिंक। और दूसरे से पूछा, हाँ जी जेंडर क्या है आपका? हाँ, सेक्स, सेक्स लिखा है वहाँ पे, लिखना होता है आपको। तो उससे पूछा सेक्स क्या है, तो उसने लिख दिया जी डेली। बोला तेरे नहीं पूछ रहे सेक्स कितनी बार करता है, लिख दिया डेली। उससे पूछ रहे नहीं मेल फीमेल, नहीं जी फीमेल ऑलवेज। उसको ये लगा पूछ रहा कहीं मेल से बुरा क्या हाल हो जाता है जी। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो आप क्या से क्या गड़बड़ कर जाते हो। सो मुद्दा ये है कि अगर आपको अच्छी वोकैबुलरी याद करनी है, अच्छे शब्द याद कर रहे हैं, उसको विजुअलाइज करो, उसको समझो आप। अमूमन दिक्कत क्या आती है, अगर वो पढ़ते पढ़ते आपको अंग्रेजी का वर्ड मुश्किल मिल जाता है तो फिर आप क्या करते हो, वहाँ से उसको कॉपी करते हो, स्क्रीन चेंज करते हो, फिर गूगल खोलते हो, गूगल पे आप ट्रांसलेट करते हो, उसका मीनिंग ढूंढते हो, फिर उसको बंद करते हो, फिर पिछले पेज पे जाते हो, फिर वहाँ पे जाके पढ़ना शुरू करते हो, फिर आपको कोई खराब शब्द मिलता है, फिर आप गूगल पे जाते हो। उसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ एक नायाब ऐप। ये सारी ऐप्स में मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई ऐप। कोई डाउनलोड करो मत करो, इसको जरूर ऐप करो डाउनलोड। इसका नाम है मैकटैप। ये इंडियन ऐप है और पूरी दुनिया में जा रही है। मैकटैप, मैकटैप में ये क्या करता है, ये अगर आप पढ़ रहे हो कुछ भी तो ये आपके मोबाइल में कहीं पे भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे फेसबुक पे पढ़ रहे हो, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार डिजिटल पढ़ रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज लिखा है, आप वहीं पे एक बटन दबाओगे तो ये वहीं पे ही उस बटन को ऐसे टैप करोगे, टैप करते ही ये आपको उसका विजुअल मीनिंग दे देगा। हाँ, यानी कि आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड का चित्र भी दिखा देगा, उसका आपको एंटोनिम भी दिखा देगा, उसका सिनोनिम भी दिखा देगा, और आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिनोनिम एंटोनिम के बाद पूरी रीडिंग का प्लेजर बन जाता है आपका। जैसे आपने मैकटैप ऐप डाउनलोड करी, ऐप डाउनलोड करने के बाद अब आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें आपको कुछ सेफ परमिशन देनी होती है। सेफ परमिशन होती है कि भाई आप कुछ पढ़ रहे हो तो वहां ट्रांसलेट कर दे, तो आप उसको कह दो हाँ भाई कर दे। तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट खोला, कोई भी पीपीटी खोला, पीडीएफ खोला, पढ़ते 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 आपको लगा एक मुश्किल वर्ड है, उस पर वर्ड के ऊपर ऐसे किया टक, तो उसके सामने लिखा हुआ आ जाएगा इसका ये मतलब है। ये उठा के कॉपी पेस्ट करके गूगल से फिर वापस घूम के आने का टेंशन नहीं है। 36 करोड़ विजुअल सोल्यूशन उन्होंने पिछले 1 साल में लोगों को दिए। बड़ा अच्छा इसका डेटाबेस है, मैं चेक किया, यानी कि 20 करोड़ मिनट लोगों के इन्होंने बचा लिए। 90% मेमोरी रिटेंशन हो जाता है जब आप कोई वर्ड का एक विजुअल मीनिंग देख लेते हो। ट्री, ट्री का मतलब है पेड़, लेकिन साथ में अगर ट्री की फोटो भी लगी हो तो बच्चे को छोटे आसानी से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ट्री होता है। तो उसकी रीडिंग एफिशिएंसी आ जाती है। विजुअल लर्निंग के बहुत फायदे हैं जब आप विजुअली किसी चीज को समझते हो। वो जो लड़का है ना गूगल बॉय, गूगल बॉय, ये हमारे साथ आने भी वाला है, इसका एक इंटरव्यू होने वाला है। हमारे एक नया सीरीज शुरू करने वाले द बड़ा भारत शो, उसमें आएगा हमारे साथ कौटिल्य पंडित। उसने बताया कि बचपन से मुझे सारी चीज़ें याद इसलिए होती क्योंकि मैं उसका विजुअल मीनिंग समझ लेता हूँ। हाँ, विजुअल मीनिंग समझता हूँ तो याद रह जाती है। वो बोलता है कि मेरा एक कॉन्सेप्ट है सीसीडी, आने वाले वीडियो में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। वो गूगल पंडित का है, वो खुद ही समझाएंगे आपको सीसीडी क्या होता है, कि आप कैसे सीसीडी के थ्रू में कुछ भी याद कर लेता था।
बहरहाल आगे चलते हैं। विजुअल लर्निंग से इंफॉर्मेशन लंबे समय तक रुकती है, 90% ज्यादा स्टोर हो जाती है। विजुअल लर्निंग का मतलब है किसी चीज को पिक्चराइज कर लो तो 60,000 गुना ज्यादा जल्दी वो समझ में आती है, लंबे समय तक टिकती है आपके साथ में, आपको कम टाइम लगता है किसी बात को समझने में। और इनफैक्ट आप हमेशा, एक ह्यूमन आई 36,000 विजुअल इमेजेस को एक साथ स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। आपकी इमेजिनेशन आपको बहुत मदद करती है, ये आप पोटेंशियल है इसमें आपके ह्यूमन बैंडविड्थ को स्ट्रेच करने की, आप ज्यादा मीनिंग एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो ये आप मैकटैप ऐप डाउनलोड करिए, ये बिल्कुल फ्री ऐप है। मैं केवल फ्री ऐप्स आपको रेकमेंड कर रहा हूं। अगर किसी में कुछ पे करना पड़ता है तो चाहे कैंसिल कर दीजिए, आपको अच्छा लगे वैल्यू किसी ऐप में तो पे करिए। मैं कई ऐप्स बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल के लिए मैकटैप बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। इसमें एक वो स्किल है जो किसी में नहीं था, वो है आपको विजुअल मीनिंग वहीं पे वहीं, उधर के उधर, हाथ के हाथ किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हुए आपको मदद कर देता है। अभी 7वीं स्ट्रैटेजी लेता हूं, एडुटेनमेंट विद एंटरटेनमेंट। यानी कि एंटरटेनमेंट से भी आप अंग्रेजी सीख सकते हो, उससे भी अंग्रेजी सीख सकते हो। 4 स्टेप में सीखो आप। पहले हिंदी पिक्चर देखो, उसमें इंग्लिश सबटाइटल हो। उसके बाद अगले महीने से इंग्लिश पिक्चर देखो जिसमें हिंदी सबटाइटल हो। तीसरे महीने से इंग्लिश पिक्चर देखो जिसमें इंग्लिश सबटाइटल, और चौथे महीने में इंग्लिश पिक्चर बिना सबटाइटल। मैं बताता हूं कैसे होता है। मान लो आप पहला ले लो आप, हाँ, पहले महीने क्या करो, आप हिंदी पिक्चर चालू करो और नीचे इंग्लिश सबटाइटल हो। जैसे इसका फेमस डायलॉग आता ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? बोलते मेरे पास माँ है। दीवार पिक्चर का डायलॉग, हाँ, तो नीचे लिखा हुआ है टुडे आई हैव कार, अ बंगलो, मनी, व्हाट डू यू हैव? वो सामने बोलता है आई हैव मदर। तो आपको समझ में आता है कि यार ये देखो, ये इंग्लिश में ऐसे बोली जाती है बात। हाँ? एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वांटेड मूवी में बोला ना वो, वंस आई मेक कमिटमेंट आई डू नॉट लिसन टू माई सेल्फ आइदर। वो नीचे लिखा हुआ आ गया, तो आप पॉज करके देख सकते हो, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं। तो अब हिंदी पिक्चर आपको समझ में आएगी, अंग्रेजी देखोगे समझ में नहीं आएगी, बोर हो जाओगे, बंद कर दोगे। हिंदी पिक्चर देख लो, आपको समझ में आएगी, नीचे सबटाइटल लगा के रखो। सबटाइटल लगा के रखो कि एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, साथ में लर्निंग हो गई। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। मुन्ना भाई MBBS। डोंट टेक टेंशन टू योरसेल्फ, ओनली गिव इट। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक आइडिया से बड़ा होता है। बदमाश कंपनी, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, इवन द बिगेस्ट बिजनेसेस आर बिल्ड नॉट ऑन कैपिटल बट ऑन ग्रेट आइडियाज। तो आप नीचे जब उसे पढ़ते हो फेमस डायलॉग, आपको समझ, अच्छा इसको ऐसे बोलते हैं, तो समझ में आ जाएगा आपको। अब अगर अंग्रेजी पिक्चर लगा लेते आप बोर हो जाते, समझ में आ नहीं रहा वो क्या बोल रहे हैं। अब वो अंग्रेजी में कुछ बोले जा रहे हैं अपने एक्सेंट के अंदर, अमेरिकन एक्सेंट में, हिंदुस्तानियों को समझना मुश्किल लगता है। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ, सुल्तान मूवी का डायलॉग है। नो वन कैन डिफीट यू टिल द टाइम यू एक्सेप्ट द डिफीट योरसेल्फ। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो सिर्फ सेल्समैन हूं, रॉकेट सिंह, और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आ गया। तो आपको ना आसान हो जाएगा। तो ये पहला महीना क्या करो, हिंदी की पिक्चर लगाओ, आराम से देखो, नीचे इंग्लिश सबटाइटल आ रहा, पॉज कर करके पढ़ो, ये बोला लिखा क्या, ये बोला लिखा क्या, मन लगा रहेगा। फिर दूसरे महीने क्या करो, फिर इंग्लिश की मूवी लगाओ और नीचे हिंदी सबटाइटल लगा दो। तो वो जो इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको नीचे आई हैव किडनैप्ड योर वाइफ, नीचे लिखा है तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में है। तो आपको समझ में आ जाएगी बात, अच्छा है जी, बीवी कब्जे में ले गया, गेट अवे फ्रॉम माई साइट, दूर हो जाए मेरी नजरों से। सामने आप, अच्छा समझ रहा हूँ, ठीक बात हो रही है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, समझते क्या हो अपने आप को? समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। वो ऐसा करता था ना CID में। तो तीसरे महीने क्या करो, फिर इंग्लिश फिल्म जब समझ में आने लग जाए तो इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सीख गए हो। अब इंग्लिश फिल्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखो, और चौथे महीने में इतना बढ़िया सीख जाओगे मेरे भाई, 100 दिन की प्रैक्टिस, गेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद तो आप इंग्लिश मूवी इंग्लिश सबटाइटल के बिना ही देख लोगे, कोई सबटाइटल नहीं चाहिए, वैसे ही बात समझ में आने लग जाएगी। ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। इसी में जो मैंने कई ऐप्स बताई, जो मैकटैप ऐप बता रहा हूं, उसमें फ्री वीडियो कोर्सेज भी हैं, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं। आज देखो, आज हमारे देश के अंदर 118 करोड़ लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन है, जिसमें से जो 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन है, और उनके अंदर से भी 60 करोड़ ऐसे हैं जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अगर आप भी स्मार्टफोन यूजर हो तो आपको ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज जाके मैकटैप में देख सकते हो, फ्री में मिलते हैं, सब फ्री कंटेंट है उसके अंदर। अब इंग्लिश के बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो जाकर के देखो। मैं रिसोर्सेज भी दे रहा हूं बेसिकली आपको इस बारी। और जो 8वां पॉइंट है, इससे लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, वो है ट्रांसलेट विद टेक्नोलॉजी। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप ट्रांसलेट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी आ गई है। इस टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताता हूं, जैसे आप क्या है, रेस्टोरेंट का मेन्यू देख रहे हो, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहे हो, कोई आपको कोई किताब पढ़ रहे हो आप, या रोड पे कोई वार्निंग साइन है, या कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है, या इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन है, या शादी का सर्टिफिकेट, टैक्स फाइलिंग फॉर्म, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा हुआ, चिपका हुआ, कुछ पढ़ना है, बैंक की फॉर्मेलिटी है, कुछ भी है, कोई साइनेज, बिल बोर्ड, कुछ भी है, आप क्या करो, आप ये वाली जो ऐप मैंने बताई आपको, इस ऐप में एक बड़ा अच्छा फीचर है। आप इस मैकटैप ऐप की बात कर रहा हूं। इसका फीचर क्या है कि आप फोटो खींच लो, उसकी फोटो खींच लो, हाथ के हाथ आपको ट्रांसलेट कर देगा। बस उस भी इमेज की फोटो खींच लो, जो भी कुछ लिखा है। मेरे हाथ में पानी की बोतल पड़ी है, इस पानी की बोतल का मैंने यहाँ फोटो खींचा, यहाँ लिखा है नेचुरल माउंटेन वाटर फ्रॉम हिमालयाज,
फोटो खींचोगे वही हाथ के हाथ ही ट्रांसलेट कर देगा, लाइफ इजी कर देगा। तो इस ऐप में मैं इस समय कई ऐप आपको प्रमोट करके बताऊंगा, एक ऐप नहीं बताऊंगा, पर ये वाली जो मैक्ट ऐप है इसमें क्या कर सकते हो, वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेशन कर सकते हो, वॉइस को टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश को हिंदी में कर सकते हो, हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रांसलेट विद टेक्नोलॉजी। आपको नहीं आता, एक ऐप डाउनलोड करो जो सारे काम कर देगी आपके लिए। हाँ, मैंने इनका अभी डेटा पढ़ा रिसर्च करते वक्त, तो देखा इन्होंने 30 लाख मैसेज 42 भाषाओं के अंदर अभी ट्रांसलेट किए हैं पिछले 2-4 महीने के अंदर। ये 12 इंडियन और 30 फॉरेन भाषाओं के अंदर अवेलेबल है। नहीं तो क्या रहता है ना, बहुत गड़बड़ हो जाता है मेरे भाई। जब क्या अभी इसमें तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने मोबाइल से फोटो खींचा ट्रांसलेट कर लिया। अब जिस बेचारे को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, ट्रांसलेशन नहीं आता, बोर्ड गलत लिख देते हैं। एक संतोष टेलर था भैया, हाँ, वो क्या कहता है, ऑल्टरेशन ऑफ लेडीज एंड जेंट्स। अरे भाई, ऑल्टरेशन ऑफ लेडीज एंड जेंट्स नहीं, आप लेडीज और जेंट्स के कपड़ों का ऑल्टरेशन करते हो, ये नहीं कि लेडीज जेंट्स का ऑल्टरेशन कर देते हो। एक बेचारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट था, उसने लिखना था शिफ्टेड टू बाजार रोड, उसने लिख दिया शिटेड टू बाजार रोड। अब शिट तो समझते हो ना आप, है जी, जो सुबह सुबह आप पेट साफ करते हो उसको बोलते हैं शिट। पर गड़बड़ कर दिया बेचारा, कितना बेइज्जती होता है। एक सैलून था, सैलून होता है बाल काटने वाला, अब वो बेचारा क्या कहता है, कहता है चिल्ड्रन कटिंग हियर। अब चिल्ड्रन कटिंग ईयर का मतलब तुम बच्चों को काट रहे हो। अरे बच्चे नहीं काट रहे, बच्चों के बाल काट रहे हो, पर गड़बड़ हो जाता है। एक पैथोलॉजी गांव के अंदर लिखा है उसने, ब्लड, स्टूल, यूरिन, सीमन ऑल टेस्टेड हियर की जगह लिख दिया टेस्टेड हियर। जी, आप बताओ, वहाँ पे उसको लैट्रिन टेस्ट करा रहा है, क्या गलत आदमी है यार तू। पर यही सब दिक्कत हो जाती है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा कड़वा भी बोलूँगा, लेकिन आप, मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए बात है। एक आदमी किराए पर मकान दे रहा है, वहाँ लिख रहा है बेडरूम को बैड रूम, गंदा रूम है जी। ड्राइंग रूम को लिख रहा है डाइंग रूम, ये मरने का रूम है। अब छोटी छोटी चीजें ना, वेजिटेबल जूस को कह दिया वेजिटेबल जूस, आओ जी विजिट करो यहाँ पे। तो अब फर्श पे खाना सख्त मना है, उसको लिख दिया ईटिंग फ्लोर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, या लिख दिया आपको ईटिंग कारपेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अबे कारपेट थोड़ी खा रहा था वो, कारपेट पे बैठ के खा रहा था, पर तेरी भाषा में क्या होगा, कारपेट खाना मना कर दिया कौन। यही दिक्कत है। एक भाई का मोमो कॉर्नर था, हाँ, उसका नाम क्या था, ड्रैगन मोमो कॉर्नर, उसने गलती से लिख दिया ड्रैगन मॉम कॉर्नर। यहाँ ड्रैगन की मम्मी मिलती है, ड्रैगन मॉम। अब बताओ भैया, ड्रैगन की मम्मी बेच रहा है तो यहाँ पे, और ऊपर से क्या लिख दिया उसमें, वेज मॉम चिकन मॉम, यानी कि वेज मम्मी भी मिल रही है, चिकन मम्मी। ये एक दिक्कत है। तो ये नहीं आने के कारण ये छोटी छोटी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। क्यों, अब जैसे वो एक जगह लिखा था, होना चाहिए था गो स्लो एक्सीडेंट प्रोन एरिया, उस बेचारे ने लिख दिया एक्सीडेंट पॉर्न एरिया। अब बताओ, पॉर्न मूवी वाला जो देख, क्या कितना बुरा लगता है, एम्बैरेसिंग तो हो जाता है ना, शर्म तो लगती है बाद में। एक लिखना था एक जगह पे पार्किंग के बाहर कि गाड़ी पर डबल लॉक लगा दो, क्योंकि यहाँ गाड़ी चोरी हो जाती है। उसने लिख दिया गाड़ी पर डबल लक, डबल किस्मत लगा दे भाई। अंग्रेजी शराब की दुकान पे लिखना चिल्ड बियर, उसने लिख दिया चाइल्ड बियर। ऐसा लग रहा है बच्चों की बियर मिल रही है यहाँ पे, है जी चाइल्ड बियर, बच्चों की बियर थोड़ी होती है। यही सब गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि अगर आप ये छोटा, इसीलिए मैं जो आपको ऐप्स बता रहा हूँ इनको अब इस्तेमाल करिए, जितनी बताइए उनको यूज करके देखिए। मेरी नॉवेल स्ट्रैटेजी, मेंटेन योर रीडिंग प्लेजर। रीडिंग प्लेजर, ऐसा कुछ करो कि रीड करने में आपको प्लेजर आता रहे। छोटी छोटी चीज़ें रीड करो, हैबिट बना लो अपने पढ़ने की। आप जो इंटरेस्टिंग लगे वहाँ से पढ़ना शुरू करो, छोटी कहानी से पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर से पढ़ना शुरू करो, छोटे नोट्स बनाओ। मैं इतनी लंबी लिस्ट दे रहा हूँ सारी ऐप की, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, ये बहुत लंबी लिस्ट है। मैं आपको एक साथ 20-25 ऐप से भी बता रहा हूँ, इनको भी देख सकते हो। लेकिन मैं उसी में आपको जो मैंने कुछ ज़्यादा रेकमेंड करी है, जिनका मैंने डाउनलोड ज़्यादा बताया, या मैंने मैक्ट ऐप के बारे में काफ़ी ज़्यादा बोला है। मैक्ट ऐप तो मुझे लगता है आप में सारे के सारे लोग डाउनलोड कर लोगे। इसमें क्या है, इसकी ऐप में ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है इस ऐप में। इसमें आप नोट्स बना सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कॉन्टेंट को सुन सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो, सिलेक्ट कॉपी कट पेस्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। 80 लाख डॉक्यूमेंट इसमें मैक्ट ऐप ने आसान कर दिए हैं। आप कहीं पर कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका प्लेजर बना रहेगा, आपको विंडो स्विच नहीं करनी पड़ेगी। आपने बस या वर्ड का वॉइस कमांड दे दिया तो भी काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं पिक्शनरी। एक होता है डिक्शनरी जहां टेक्स्ट का मीनिंग हो, एक होता है पिक्शनरी जहां पिक्चर के साथ टेक्स्ट का मीनिंग हो। तो इन्होंने 2.25 लाख ऐसे नए शब्द डाल दिए जो केवल हिंदुस्तान में ही मिल सकते थे। तो ये वर्ड नहीं, कहीं नहीं मिलते हैं, हजारों वर्ड हैं। मैक्ट ऐप का भी इस समय डाउनलोड काफी अच्छा हुआ है, बढ़ता चला गया। इसने क्या कोलैबोरेट कर लिया बेसिकली मैक्ट ऐप ने। जब मैं सारे सबका रिसर्च कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था इंडियन स्टार्टअप की आज कौन सी फंडेड कंपनी है। मैं इनके स्टार्टअप को और इनके इन्वेस्टर दोनों को बहुत बधाई दूंगा। इन्होंने 10 करोड़ प्लस एजुकेशनल बुक्स का, नॉवेल्स का, सेल्फ हेल्प बुक्स का आपको रिपोजिटरी दे दिया है। किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, कैट, एनडीए, सीडीएस, आईआईटी, जेईई, कुछ भी आपको करना है, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कुकरी, योगा, इन सब के कोर्सेज भी साथ में फ्री दे दिया आपको। 7.5 करोड़ ई बुक्स आपको अफोर्डेबल रेट पे भी देने दी। तो कोई भी इंसान पढ़ सकता है आसानी से। मैं आपको जरा 10वीं स्ट्रैटेजी पे लेके चलता हूं। पंक्चुएशन इज पैरामाउंट। मैं बताया था वीडियो लंबा है, अभी चलेगा, लेकिन बहुत वैल्यूएबल होगा। इससे बढ़िया इंग्लिश का वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा।
कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज मुझको कैसा लगा। मैं अब संडे के संडे सोच रहा हूं इस तरह की केस स्टडी वीडियो डालूं, बाकी सीरीज में मंडे से सैटरडे में रन करूं। पंक्चुएशन इज पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या? पंक्चुएशन हाईएस्ट है, यानी कि इट कैन चेंज द मीनिंग। देखो इनअप्रोप्रिएट पंक्चुएशन हो तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। पंक्चुएशन का मतलब क्या है? फुल स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना, ये वो, हाँ, ये सब पंक्चुएशन हो जाते कि नहीं। अब से नो टू ड्रग्स फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स। अब से नो टू ड्रग्स यानी कि ड्रग्स के लिए मना कर रहे हैं आपको पुलिस ऑफिसर से। ये एक कॉमा ना लगने के कारण इसका मतलब हो गया कि पुलिस ऑफिसर ड्रग्स बेचता है, उससे मत खरीदना। जबकि होना क्या चाहिए था? से नो टू ड्रग्स कॉमा फ्रॉम पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने बात बोला है भाई ड्रग्स मत खरीदो, लेकिन एक कॉमा ना लगने के कारण ऐसा लग रहा है देखने में जैसे पुलिस ऑफिसर ही ड्रग्स बेच रहा है आपको। लेट्स ईट चिल्ड्रन वर्सेस लेट्स ईट कॉमा चिल्ड्रन। कितना फर्क है इसमें। लेट्स ईट चिल्ड्रन, आओ बच्चों को खा लेते हैं। लेट्स ईट चिल्ड्रन, कम लेट्स ईट, आओ बच्चों साथ में खाना खाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। आई एम अनेबल टू ईट वॉमिटिंग, कॉमा नहीं लगाया। मैं ऐसा लगा मैं उल्टी को खा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे नहीं। आई एम अनेबल टू ईट, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, कॉमा, क्योंकि मैं वॉमिट कर रहा हूँ। जैसे हिंदी में समझो, आप इजी करता हूँ, चलो थोड़ा हो सकता है मुश्किल लगे आपको। हिंदी में क्या है? रोको मत जाने दो। दूसरा क्या है? रोको मत जाने दो। कॉमा कहाँ लगाया आपने? पहले रोको पे लगाया, बाद में रोको मत पे लगाया, मीनिंग बदल गया। हाँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एकदम मीनिंग चेंज हो गया ना। तो ये है पंक्चुएशन का कमाल, और ये आपको सीखनी जरूरी है। एक और ऐप आपको बताता हूँ, 6 मिनट इंग्लिश। ये भी बड़ी अच्छी ऐप है। कहते हैं कि रोज हमारे साथ 6 मिनट लगाओ। इसके भी कई मिलियंस ऑफ डाउनलोड हो गए। ऑल पर्पस ऐप है। इसमें भी कई चीज़ें मुझे पसंद आई, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। इसमें बिल्ट इन डिक्शनरी है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट है, ऑफलाइन लिसनिंग है, कई चीज़ें इस ऐप में भी दी हैं, तो आप इसको भी यूज़ करके देख सकते हो। पर मेरी जो 2-3-4 ऐप जिन पे मैंने ज़्यादा वजन डाला है उन पे आप फोकस करिए, क्योंकि ये जो इंडियन ऐप मेरे को, जो मैंने जैसे मैकटैप पे मेरे ख्याल में ज़्यादा वजन दिया शायद इस पूरे वीडियो में। मैकटैप पे मैंने वजन इसलिए दिया क्योंकि मैं इसको सुपर ऐप की तरह देखा है। मैंने इसको सुपर ऐप इसलिए क्योंकि ये क्रोम का काम भी कर रहा है, ब्राउजर का काम भी कर रहा है, एडोबी का काम भी कर रहा है, छोटे शॉर्ट वीडियोज भी दे रहा है टिकटॉक की तरह। ये आपको किंडल और गूगल का काम भी करके दे रहा है, सारी किताबें भी पढ़वा रहा है। ये आपको शब्दकोश डिक्शनरी भी दे रहा है, ये आपको गूगल ट्रांसलेशन भी दे रहा है। ये बेसिकली एक प्रोडक्टिविटी टूल की तरह हो गया कि आपको अगर अंग्रेजी आती है तो भी ये काम आ जाती है ऐप, और बिल्कुल नहीं आती है तो भी ये काम आ जाती है। मेरे को ये ऐप इसलिए पसंद आई क्योंकि मेरे यहाँ हिंदी कंटेंट राइटर एक हुआ करता था, मतलब अभी भी साथ में काम करते हैं। मैंने उसके मोबाइल में देखा कि वो पहले से यूज़ कर रहा था ये ऐप। जब मैं इंग्लिश का ही वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था तो देखा वो पहले से यूज़ कर रहा था। क्योंकि फिर मैंने अपने ड्राइवर्स को, अपने सबको, जितने सर्वेंट्स हमारे साथ काम करते हैं, मैंने अपने गार्डनर को, अपने बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड, अपने शेफ, सबको बोला है ऐप डाउनलोड करने के लिए। कि मैं कभी हिंदी इंग्लिश में मैसेज लिख भी दूँ तो उनको बेचारों को पढ़ने में मुश्किल होता था, वहीं टैप करते वहीं हिंदी में मैसेज समझ में आता। हाँ, तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला जस्ट गेट रेडी, आई विल बी लीविंग इन नेक्स्ट 7 मिनट्स। तो वहीं पर ही वो ऐसा बटन दबाता, नीचे लिखा हुआ आ जाता है, तैयार हो जाओ, मैं 7 मिनट में निकल चलूँगा। तो बड़ा आसान हो जाता है उसके लिए। तो नहीं, काम तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि 100 सुनार की 1 लुहार की। इसीलिए कोई सुपर ऐप मिल जाए तो मजा आता है। मैं सुपर ऐप इसको इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि इसमें सर सारी न्यूज़ भी कवर कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। आपको कुछ भी स्पोर्ट्स, एजुकेशन, जीके, करंट अफेयर, एंटरटेनमेंट करना हो तो साथ में विजुअल एंगेजिंग क्विज भी हो जाएगा, गेम्स भी हो जाएंगी, शॉर्ट वीडियो भी हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था 70,000 मैंने इसके जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ देखे, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मुझको जब मेरे ही अपने लोग उसको यूज़ कर रहे थे। और 429 मिलियन का स्क्रीन व्यू भी हो गया। 91 देशों में जब ऐप चलती हो कोई, और 36 लाख उसके यूनिक यूज़र हो जाएं, और अपना ऐप जगह भी अगर कम लेती हो और हिंदी की समस्या को सॉल्व करती हो, तो कंक्लूजन क्या लगा मेरे को? कंक्लूजन लगा ये समस्या हो जाएगी क्लीन बोल्ड अगर ये वाली बताई हुई ऐप्स को आप कर लेंगे इंस्टॉल्ड। हाँ, जिसमें से मैंने 2-3 ऐप पर ज़्यादा फोकस किया है 6-7 में से, और एक सबसे ज़्यादा फोकस किया वो मैकटैप है। तो मैंने आपको लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप इस ऐप को तुरंत डाउनलोड करो, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बड़ा बिजनेस ऐप जरूर डाउनलोड करनी है। और हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि पब्लिक में बोलने की, बिजनेस की, इंग्लिश की, कॉन्फिडेंस की, पब्लिक स्पीकिंग की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, इसको गहराई से सीखने की आपको कोशिश करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। IBC बन जाओ आप। IBC बनने पर हम आपको लगभग सारा पैसा वापस भी कर देते हैं, और अब तो हमने IBC को बहुत पावरफुल बना दिया, साथ में लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दे रहे हैं इस समय। और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होने के कारण आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, सारी समस्याओं का समाधान है आपके लिए। IBC की जरूर जानकारी ले लो, किसी भी ऑफिस में जाकर के आप हमारे, आपकी पर्सनालिटी में निखार लाना, आपकी बम्पर अर्निंग कराना, आपकी बम्पर लर्निंग कराना। इतनी ट्रेनिंग तो आपको कोई नहीं कराता है, आपको पर्सनल कोच पकड़ पकड़ कर रगड़ देगा, आपको ऐसा रगड़
देगा। इसीलिए आईबीसी के लोग बहुत तारीफ करते हैं। इसीलिए आपने इंटरनेट पे सैकड़ों हजारों वीडियोस भी देखे होंगे। आप आईबीसी टाइप करोगे तो आपको सैकड़ों वीडियो दिखाई पड़ेंगे, कितने लोग आईबीसी बन चुके हैं और अपना बहुत फायदा। एक आज इस समय चौकीदार भी आईबीसी बन करके 3-4-5 लाख रुपए तो कमा लेता है। 2 लाख रुपए महीना तो चौकीदार भी पहुंच जाता है आईबीसी, जो बेचारा 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह पे हुआ करता था। बेस्ट वैल्यू और बेस्ट वैल्यू पैक के साथ कॉर्पोरेट एटिकेट सीखनी है आपको, मीटिंग एटिकेट सीखनी है आपको, वॉशरूम एटिकेट, गिफ्टिंग एटिकेट, इंग्लिश फॉर बिजनेस, ईमेल राइटिंग, आपको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, प्रेजेंटेशन पब्लिक में बात कैसे करूं आकर के, मेरा कस्टमर कम्युनिकेशन कैसा हो, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। जितनी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं भाई, किसी में दम नहीं है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं ना मैं, कि आपको पर्सनल बिजनेस कोच दे दिया, फ्री लाइफ टाइम आपको मेंबरशिप दे दी। इसलिए आईबीसी बनने के बाद कभी कोई नाराज नहीं होता हमारे साथ, और हम आपके पैसे को कभी नाजायज खराब नहीं होने देते हैं। इसलिए हमने आईबीसी एक ऐसा मॉडल, देखो ज्यादा चीजों को मैं प्रमोट करता नहीं, मैं उसी को प्रमोट करता हूं जिससे वास्तव में फायदा है। आईबीसी, और कभी कभार कुछ बेचारे कमजोर बुद्धि के सोच लेते हैं ये एमएलएम है, ना तो ये एमएलएम था, ना ये एमएलएम है, ना ये एमएलएम होगा। ना कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं होगा। मेरी बात समझो भाई, आपको बिजनेस कंसल्टेंट बना रहे हैं, कंसल्टिंग सारथी दिया आपको, लर्निंग सारथी दिया है। मालूम नहीं हो तो बोला मत करो, पहले पता कर लिया करो जाकर के। तो बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करो, तभी डंके की चोट पे बोल रहा हूं भाई। इतनी बड़ी कंपनी का हजारों लोग मेरे साथ, लाखों, इतने लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों जुड़े हुए हैं, और हजारों तो मेरे साथ में जॉब कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में साथ में साउथ दिल्ली में बैठते हैं हमारे साथ। आप आइए, हमारे हर शहर में ऑफिस है, जिस शहर में आप रहते हो शहर में जाइए, नहीं तो नहीं जा सकते तो फोन कर लीजिए, फोन करके फटाफट इसका लाभ उठाइए, इनका फायदा उठाइए, और बड़ा बिजनेस ऐप की कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहां पे भी अपना प्रोफाइल बनाइए, आपके वहां हजारों फॉलोअर्स बनेंगे। इस वीडियो को हर आदमी तक पहुंचा दीजिए जिसको अंग्रेजी की दिक्कत थी, हर आदमी तक। इसलिए मैंने क्लियर वे फॉरवर्ड और आइडियाज दिए हैं आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, कमेंट बॉक्स में चर्चा करने के लिए, दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को आके सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।